तो एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद प्रणव में। साथियों, कल की वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के गुणों के बारे में बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको आगे के प्रकाश के गुणों को फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो पहला है, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में गमन करती है या चलती है। और दूसरा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है। और अगला है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन थोड़ा रिवीजन करने के लिए मैंने आपको दोबारा इस पॉइंट को इस बोर्ड में लिख रखा है। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वह अपने पथ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद प्रणव में। साथियों, कल की वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के गुणों के बारे में बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको आगे के प्रकाश के गुणों को फर्दर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या है। तो पहला है, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में गमन करती है या चलती है। और दूसरा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती है। और अगला है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया था, लेकिन थोड़ा रिवीजन करने के लिए मैंने आपको दोबारा इस पॉइंट को इस बोर्ड में लिख रखा है। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये कोई अपना पहला माध्यम हो गया और ये हमारा दूसरा माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश, इसे कहते हैं विरल माध्यम, ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये हो गया आपका सघन माध्यम। दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जैसे यहां से हमने प्रकाश डाला तो एक अभिलंब यानी कि ये जो अभिलंब होता है ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, इसको आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, बट इसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब के पास मुड़ जाएगी और जब सघन माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे ही चलती रहेगी फर्दर। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये दोबारा अभिलंब से दूर हटने का प्रयत्न करेगी। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विचलन। तो चलिए अगले पॉइंट्स पर मूव करते हैं। इसको मैं फर्दर यहां से इरेज कर दे रहा हूं। अगली तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा, उसमें कुछ बेसिक सी डिफिनेशन है जिन्हें आप बुक्स के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इन बेसिक सी परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला हमारे पास जो हमारा कंसेप्ट है उसको सीखते हैं। क्या है? किरण या प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के किरणों के पुंज को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने डिफिनेशन आपको बता दी है तो आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट करने में अगर मैं बोर्ड में आपको लिख के समझाऊंगा तो ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, तो आगे के हम जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 3 टाइप होते हैं प्रकाश किरण के, अभिसारी एंड अपसारी और समांतर। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, ये क्या रखा है यहां से हटाओ यार। अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें
एक ही बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे यहाँ से ऐसे ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे समस्त किरणें आ रही हैं, ठीक है। अभिसारी यानी कि उसका अभिसार हो रहा है, और ये अपसारी यानी कि फैलाव हो रहा है उसका, ठीक है। तो एक बिंदु से प्रकाश की विभिन्न किरणें निकलती हुई आपको प्रतीत होंगी। और समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में गति करती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीर के माध्यम से समझाने का आपको भरसक प्रयास किया है। तो चलिए अगले पॉइंट्स पर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अगला पॉइंट क्या है अपना? प्रकाश का ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की डिफिनेशन पूछी जाती है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। तो इसकी बेसिकली कोई डिफिनेशन नहीं है, या मतलब आप बना सकते हैं, वैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने का भरसक प्रयास करूंगा। ये अपना कोई प्लेन हो गया, इसमें हमने ऐसे 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 करके पॉलिश कर दी, ठीक है। और जब यहाँ से हम कोई प्रकाश या डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे सूरज चाचू हैं अपने, यहाँ से इनका प्रकाश चला, तो इसे कहेंगे आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये हमारा यहाँ से बीच से अभिलंब होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम समझने के लिए मात्र लगाते हैं, बाकी इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और ये यहाँ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सीधी रेखा आपतित किरण किसी एक पॉइंट पर आके गिरती है, तो टकराव के बाद यानी कि परावर्तित होने के बाद वह वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसे कहते हैं आई और इसे कहते हैं आर। और ये जो कोण होता है ये पूरा होता है कितने का? 180 डिग्री का। तो ये हो गया अपना 90 डिग्री अभिलंब के साथ में, और ये हो गया अभिलंब के साथ में 90 डिग्री। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है तो कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी फर्दर इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।